हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद कविता। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये 15 नंबर के मार्क्स में एग्जाम में आता है, जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। अर्थात हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि जो ओजोन परत है उसका क्षरण जो है किन कारणों से हो रहा है, और उसका अगर क्षरण हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम अपना उत्तर देखते हैं। ओजोन परत का निर्माण, पहले हम क्या देखेंगे कि ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ। तो देखते हैं, आरंभ में जब पृथ्वी का उद्भव हुआ, ऑक्सीजन गैस नहीं थी। कुछ समय के पश्चात समुद्रों के भीतर जीवन स्वरूपों का उदृश्य हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन का प्रजनन करने लगे। इस ऑक्सीजन ने वायुमंडल के ऊपरी भाग की ओर अग्रसर होना आरंभ किया, जहां पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में इसका विभाजन एटमों में होने लगा। इन एटमों ने संयुक्त होकर ओजोन का रूप धारण कर समतापमंडल में संघरित होकर ओजोन परत का निर्माण किया। अर्थात हम क्या देखते हैं कि प्रारंभ में जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तो ऑक्सीजन गैस नहीं था। तो कुछ समय के बाद जो है समुद्र के भीतर जो जीव रहते थे उनके स्वरूपों का क्या हुआ, उदय हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते थे और ऑक्सीजन को छोड़ते थे। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन का प्रजनन करते थे। तो इस ऑक्सीजन ने वायुमंडल के ऊपरी भाग की ओर क्या होने लगा, जाने लगा, अग्रसर होने लगा। और तो जब जो है ऑक्सीजन वायुमंडल की ऊपरी भाग की ओर अग्रसर होने लगा, तो वहाँ पे पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से इसका विभाजन क्या होने लगा, एटमों में होने लगा। और इन एटमों में जो संयुक्त होकर ये ओजोन का रूप धारण कर और समताप मंडल में सांद्रित होकर ओजोन परत का निर्माण किया। तो हम देखते हैं कि जो ओजोन परत होता है वो पृथ्वी के ऊपरी 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, स्थित होता है। और इसकी परत की जो मोटाई होती है वो लगभग 35 किमी। और ओजोन का जो निर्माण होता है वो सौर विकिरण द्वारा निरंतर होता रहता है। अर्थात ओजोन परत का जो निर्माण है वो सौर विकिरण के द्वारा निरंतर होता रहता है। ठीक है, अब हम अगला हेडिंग इसमें जो देखेंगे, ओजोन परत की संरचना। तो ओजोन परत की संरचना में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी के वातावरण भी ऑक्सीजन बदलकर ओजोन बन जाती है। और पृथ्वी की वातावरण में 15.50 किमी की ऊंचाई पर यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब सूर्य विकिरण पृथ्वी की सतह पर आता है तो पृथ्वी की ऑक्सीजन सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर एक नए मालिक्यूलर का निर्माण करती है। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के वातावरण में क्या होता है, वातावरण को ऑक्सीजन में बदलकर और ओजोन परत को बनाता है। तो पृथ्वी का वातावरण जो है वो 50 से 15 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, वहाँ पे ये प्रक्रिया क्या होती है। तो जब सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी के पर आती है, अर्थात पृथ्वी के सतह पर नीचे आती है, तो पृथ्वी का जो ऑक्सीजन होता है वो सूर्य के किरणों से प्रभावित होकर एक नए मॉलिक्यूलर का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला हेडिंग हम देखेंगे, ओजोन परत का महत्व। तो अब हम देखेंगे इसमें ओजोन परत के महत्व में हम क्या देखेंगे कि जो ओजोन परत है वो, तो ओजोन परत का सूर्य या फिल्टर का कार्य करती है। अर्थात जो ओजोन परत है वो एक सूर्य या फिल्टर का कार्य करती है। अर्थात सूर्य से जो भी किरणें आती हैं उसमें कुछ लाभदायक होती है, कुछ हानिकारक होती है। तो जो ओजोन परत होता है वो फिल्टर का काम करता है कि जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पे आने नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन परत को सूर्य का फिल्टर का कार्य करती है, यही बताया गया है। ठीक है, तो सूर्य की किरणों का अदृश्य भाग में अत्यधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी सी तथा पैराबैंगनी एक किरण एक्स किरणें होती हैं। अर्थात हम क्या देखते हैं कि जो पैराबैंगनी किरण होती है वो 3 प्रकार की होती है, पैराबैंगनी बी, पैराबैंगनी सी
और पराबैंगनी ए, जिसमें से पराबैंगनी बी और सी ये खतरनाक होती है। ठीक है, पराबैंगनी बी और सी जीवन के लिए क्या होती है, खतरनाक मानी जाती है, जो ओजोन परत के किरणों का अधिकांश भाग रोक देती है और केवल 2 से 3% भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो जब पराबैंगनी बी और सी किरणें आती हैं तो ओजोन परत जो है उन्हें पृथ्वी से आने से रोक देता है, मात्र उसका 2 से 3% भाग जो है वो पृथ्वी पर पहुंच पाता है। हम आपको बता दें कि पराबैंगनी किरणें बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि अगर पराबैंगनी किरणों की मात्रा अगर अधिक हो गई तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ओजोन परत जो है वो फिल्टर का काम करती है, ऐसा बताया गया है, जिससे कि मात्र 2 से 3% भाग ही पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आ सकती है। तो वैज्ञानिकों के मतानुसार ओजोन परत के नष्ट होने से आने वाली पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा के कारण जो है पृथ्वी वीरान एवं बंजर हो सकती है, और यह विकिरण जीव जंतुओं के लिए क्या होता है, खतरनाक है। तो इसी के सीधे संपर्क में आने से, अर्थात पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात अगर पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क में मनुष्य आता है तो उसमें त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम देखेंगे ओजोन परत क्षरण के कारण। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ओजोन परत के पतले पड़ने और उसमें दरार आने से उत्पन्न समस्या मानव जनित है। ओजोन परत की इस स्थिति के लिए क्लोरोफ्लोरो एक सीमा तक जिम्मेदार है। अर्थात जो ओजोन परत है, तो अगर ओजोन परत पतला पड़ गया, उसमें दरार आने लगी, तो ऐसी जो समस्या है वो मानव इसके लिए क्या है, तो मानव इसके लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत की जो स्थिति है इसके लिए क्लोरोफ्लोरो एक सीमा तक क्या हो सकती है, ये भी जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त क्लोरीन और फ्लोरोकार्बन ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के अतिरिक्त जो है क्लोरीन और फ्लोरीन में परमाणु भी होते हैं। तो रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक गैस जो है वो फ्रियोन इसी समूह का यौगिक है। तो इसका उपयोग जो है वो विविध रूपों में होता है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक इंसुलेटिंग में, फोम में, ब्लोइंग एजेंट में, और एरोसेल स्प्रे में, प्रोपेलेंट में, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की सफाई में सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो इन रसायनों के वही गुण जो उनके पृथ्वी पर उपयोगी बनाते हैं, वातावरण में पहुंचने के पश्चात समस्या बन जाते हैं, और अपनी संतुलन वाष्पशीलता के कारण ये CFC वायुमंडल में शीघ्रता से प्रवेश कर जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि पद्धतियों से इन्हें वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिणामतः यह होता है कि एक बार वातावरण में प्रवेश करने के पश्चात 150 वर्ष तक बनते रहते हैं, और इस अवधि में ये किसी प्रकार वातावरण की निचली सतह से उठकर 25 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई वाले तापमान मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और वहीं इनकी ओजोन क्षरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात कोई भी अगर गैस है जो वायुमंडल में प्रवेश कर गई तो वो 150 वर्ष तक बनते रहते हैं। अर्थात 150 वर्ष तक वो अपने प्रक्रिया को वातावरण में करेंगे, और इस अवधि के अनुसार वे 25 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऊपर समताप मंडल में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण जो है ओजोन परत का क्षरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो ये है कि ओजोन परत पतला होने के दुष्परिणाम। अर्थात जब ओजोन परत पतला हो जाएगा तो उसका परिणाम धरती पे, उसका दुष्परिणाम का क्या होगा, यही हम देखेंगे। तो इसमें पहला परिणाम जो है हमारा, धूप बहुत तेजी होगी और तापमान असहनीय हो जाएगा। अर्थात जब ओजोन परत जो है वो पतला हो जाएगा तो धूप बहुत तेज होगा, क्योंकि ओजोन परत के कारण ही कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिसको ओजोन परत धरती पे नहीं आने देता, जो हानिकारक किरणें होती हैं। तो जब वो पतला हो जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से किरणें धरती पर आएंगी, जो कि तापमान जो होगा, जब धूप तेज़ी से आएगा तो धरती पे जो तापमान है वो असहनीय हो जाएगा, अर्थात तापमान बढ़ जाएगा। फिर हम दूसरा कारण देखेंगे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु
झुलस जाएंगे। जब असहनीय धूप होगी तो तापमान बढ़ेगा, तो जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु वो झुलस जाएंगे, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर हम तीसरा देखेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है, चौथा है हमारा शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। और पांचवा है अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको शरीर पे सीधा पड़ता है तो उसमें चर्म रोग होता है। ठीक है, और चर्म रोग क्या, जैसे मान लीजिए स्किन कैंसर भी हो सकता है इससे। तो यही बात बताई गई, जब सूर्य की किरण सीधे धरती पे आने लगेंगी, तापमान जब असहनीय हो जाएगा तो अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे। और त्वचा कैंसर तेजी से फैलेगा। देखिए इसमें दिया है, छठा जो है वो त्वचा कैंसर तेजी से फैलेगा। फिर सातवां जो है हमारा बुढ़ापा शीघ्र आएगा। और फिर जो आठवां दुष्परिणाम वो क्या है, रोगों से लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फिर हम इसमें नवा ऑप्शन क्या देखते हैं कि पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। फिर दशा है हमारा कृषि पड़ियों की उपलब्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर 11वां है इसमें बीज के अंकुरण और विकास की क्रिया धीमी पड़ जाएगी। जब धूप तेज होगी तो जो बीज जो अंकुरित होता है और उसका विकास जो होता है, बीज का अंकुरित जब होगा और उसको पौधे का विकास जब होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी क्रिया धीमी पड़ जाएगी, अर्थात धीमी गति से होगी। फिर आगे जो हम देखेंगे वो क्या है, समुद्र से मछलियाँ कम हो जाएंगी। अगला है भीषण बाढ़ और तूफान आएंगे। फिर क्या होगी, फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा और नदियाँ सूख जाएंगी। फिर प्रचंड गर्मी से पहाड़ों और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ तेजी से पिघलेगी। ठीक है, अर्थात ओजोन परत पतला होने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जिससे मानव जीवन एक तरह से विलुप्त सा होने लगेगा। धरती पे न पेड़, न जीव, न जंतु, वनस्पति कुछ भी सही से नहीं रहेगा अगर ओजोन परत पतला हो जाएगा तो। फिर हम इसमें अपना 7वां ऑप्शन देखते हैं कि सुप्त ज्वालामुखी ही जाग सकते हैं। अर्थात मान लीजिए अगर किसी स्थान पे ज्वालामुखी नहीं फट रहा है तो जगह जगह से ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, फटने लगेगा, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो। ठीक है, फिर हम देखेंगे ओजोन परत को बचाने हेतु किए गए प्रयास। अर्थात ओजोन परत को बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए, इसको हम देखेंगे। तो इसमें पहला हम देखेंगे विनया समझौता। सन 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा 21 अन्य देशों में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या हुआ कि 16 सितंबर 1987 को 24 देशों के प्रतिनिधि ओजोन पदार्थों से संबंधित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मटेरियल्स में मिले। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस ऐतिहासिक समझौते को मटेरियल समझौता कहा जाता है। फिर अगला हम क्या देखेंगे कि कोपेनहेगन संशोधन पर नवंबर सन 1992 में वार्ता हुई और यह जनवरी सन 1994 से लागू हुआ। इस संशोधन में पहली बार विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग समयावधि निर्धारित की गई। इस संशोधन के अनुसार ऐसे विकासशील देश जहां ओजोन कभी पदार्थों की खपत 3 केजी वर्षीय से कम है, उन्हें विकसित देशों की अपेक्षा इन रसायनों का उपयोग समाप्त करने के लिए 10 वर्ष अधिक समय दिया गया। तो गाइज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।